नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एक महा मिशन, कम समय कैसे इसको पार लगाना है, कैसे इसको हम अच्छे से शिद्दत के साथ अच्छे से कर सकें ताकि सिलेक्शन श्योर हो, सिलेक्शन की एक श्योरिटी हो, मन में एक आत्मविश्वास हो कि मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल भी आ रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी पूछा जा रहा था कि सर हम कैसे लिखें और कैसे अपलोड करें, कैसे चेक होगा, क्या सिस्टम होगा। तो इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं दो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। नंबर वन कि जो टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि लिखित एग्जाम है, ऑनलाइन लेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी और आपको कैसे करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे अपलोड करना है। दूसरी बात ये करेंगे कि यहाँ पर कम समय है, कम समय में एक आपकी लिखने की जो रणनीति है क्या होनी चाहिए। डेली कितना लिखें, प्रतिदिन कितना लिखें, सप्ताह में कैसे टेस्ट दें, कितने टेस्ट दें, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये है कि एक बहुत सारे लोगों के कॉल भी आ रहे थे कि सर मैं कैसे प्रयास करूं या मेरा प्लान क्या हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही थी। तो आप सभी के सोल्यूशन, इस समस्याओं के समाधान के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के ताकि सबका समाधान, सबका जो कॉमन आंसर है मैं एक वीडियो के माध्यम से दे दूँ, ताकि सबसे बात भी नहीं हो पाती है और इतना समय भी नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सबसे पहले कि आपको लिखना है, कैसे लिखना है उसके बारे में, जो अपन ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसके बारे में बता देता हूं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कम समय में जो आपको अपने लेवल पे प्रयास करना है उसकी क्या प्लानिंग रहेगी, उसकी क्या रणनीति रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर देखो, आप सबको पता है कि पिछले बार जो अपना ये स्क्रीनिंग टेस्ट था उससे पहले ही हमने अच्छे से शानदार एक दंगल टेस्ट सीरीज जिसमें आपका लिखित अभ्यास, ऑब्जेक्टिव दोनों हमने अच्छे से शानदार कर दिया था। अब वापस हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जो प्रोसेस रहेगी उसके बारे में, जो शेड्यूल रहेगा वो फटाफट हम देख लेते हैं। चूंकि लिखित एग्जाम है, राइटिंग स्किल पे आपको काम करना है, राइटिंग स्किल को निखारना है। जितना राइटिंग स्किल आपकी सुधरेगी, निखारेंगे, उतना ही निखार आएगा। इसलिए इस टेस्ट सीरीज का नाम भी हमने निखार रखा है। तो निखार टेस्ट सीरीज भूगोल है ना, लिखित अभ्यास का शानदार प्लान यहाँ पर हम करने वाले हैं। 15 जून से जो है ये टेस्ट होने वाला है। इसका मतलब ये कल सुबह 11 बजे आपका टेस्ट है, सभी के लिए फ्री है, सभी विद्यार्थी है ना, पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है। कैसे आपकी कॉपी चेक होती है, क्या सिस्टम रहता है, तुरंत आके जो है आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, लिख के अपलोड करना है, उसकी प्रोसेस अभी बताऊंगा। शेड्यूल क्या है सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। लिखित अभ्यास का शानदार प्लान आपके माइंड में होना चाहिए। अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करते हैं, समय कम है, 2 महीने है केवल, तो यहाँ पर टोटल हम 15 टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये 15 टेस्ट, इसको टेस्ट मत मानना, इसको लिखित अभ्यास मानना कि ये आपके लिखने की एक अभ्यास है, लिखने की प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको निखार आएगा। तो ये निखार आपकी राइटिंग स्किल में हर टेस्ट में, हर क्वेश्चन लिखने के बाद दिखना चाहिए, राइट। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कल परसों मैंने एक सेशन लिया था बहुत महत्वपूर्ण, वो जाके देखिएगा कि लिखित अभ्यास में किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे करना है। एक बार जरूर देखिएगा, वो चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। उसकी पीपीटी भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना। तो आपके माइंड में वो चीज़ें रहेगी तो आप एक तो फास्ट लिख पाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके माइंड में क्वेश्चन की फ्रेमवर्क रहेगी, तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं, या आप अपने आप को एक गुणवत्ता युक्त जो है आंसर लिख पाएंगे, अपने आप को उस लेवल पर ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है 15 टोटल टेस्ट, ठीक है, जिसमें 10 कंप्लीट 10 यूनिट है, 10 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और टोटल लास्ट में 5 मेगा टेस्ट होंगे, ठीक है। ये टोटल 15 टेस्ट है, ठीक है। अब इसमें विशेषताएं क्या है। फर्स्ट टेस्ट सभी के लिए फ्री है, बाइलिंगुअल टेस्ट होगा। राइटिंग स्किल पर सबको ना, व्यक्तिगत जो भी विद्यार्थी चाहते हैं उसमें उन सब पे कमेंट भी किया जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, सबसे बातचीत भी होगी, ठीक है। बेस्ट आंसर कॉपी जो होगी वो सभी के साथ शेयर की जाएगी, उसमें किसी का भी नाम है ना, जो पर्सनल डाटा है वो शेयर नहीं किया जाएगा। मॉडल आंसर सहित आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगी, मॉडल आंसर मिलेगा, डिटेल से व्याख्या मिलेगी, 4, 5, 10 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा होंगे, ताकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वहीं से वो पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए और आपको ये पता भी चल जाए कि चीजें कौन कौन सी ऐड कर सकते हैं। यूपीएससी के पैटर्न पर कॉपी चेक की जाएगी, हर लाइन टू लाइन आपकी चेक होगी सिस्टमेटिक, और उस सब पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। और ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन भी पिछली बार काफी विद्यार्थी थे अपने जयपुर सेंटर पर, ठीक है, और ऑनलाइन तो हरियाणा और यूपी और सारे पूरे भारत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ठीक है। सबकी अपन एक रैंक भी जारी करेंगे, है ना, नाम के साथ नहीं, रोल नंबर के साथ, ठीक है। तो उससे अपने को पता भी रहेगा कि कितने लोगों का लेवल क्या है या क्या स्थिति बन रही है, ठीक है। तो एक तो ये प्लान, और कल सुबह जो ऑफलाइन देना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे आप पहुंच सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन सेंटर पर, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या सिस्टम रहेगा इसमें,
ये इंस्ट्रक्शन है ना, सारे निर्देश दे रखे हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे अभी शेयर करवा दूंगा इस पूरे शेड्यूल को, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है कि क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आप अपलोड कर पाएंगे सारा सिस्टम, और मैं अभी यहाँ पे भी दिखाऊंगा। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ है कि टेस्ट 1 का शेड्यूल 15/6, कल टेस्ट 1 है, यूनिट फर्स्ट है जियोमॉर्फोलॉजी। ये इसलिए रखा जियोमॉर्फोलॉजी क्योंकि ये आपकी खूब अच्छे से पढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि 4 घंटे भी आप पढ़ के ये पेपर देंगे तो अच्छे से आप दे पाएंगे। तो और जियोमॉर्फोलॉजी हम है ना कितने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ते आए हैं, तो आसान है आप सभी के लिए देना। और कंटेंट भी लिखा है कि साथ साथ में कौन सी कंटेंट आपको पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स तो आपने पढ़ भी रखे हैं सारे, अच्छे से याद भी है आपको, ठीक है। तो चलिए, और सारे विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं, तो ये सारा यहाँ पर, और कौन कौन से टॉपिक पे मेंस की दृष्टि से हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन सी टॉपिक से मेन की दृष्टि, ये जो रेड किया हुआ है, सारा रेड किया हुआ ना जो टॉपिक, इस टॉपिक्स पे अधिक फोकस करना है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। 90% 99% इसी से क्वेश्चन बनेगा, बाकी से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इन्हीं पे आपको अधिक फोकस करना है, ठीक है। मैंने हमेशा कहा है कि मेंस के लिए कम पढ़ो अधिक लिखो, कम पढ़ो अधिक लिखो, बस ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि 2 महीने का समय है, 1 महीने जब आप ये प्रोसेस में आ जाएंगे तो आपका हाथ चलना, आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाएगा लिखित अभ्यास की दृष्टि से। अगले 1 महीने में हो सकता है थोड़ा आप लिखना कम भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस महीने में जम के लिखना है। अगले महीने में लिखना कम भी करेंगे तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके साथ में फिर चीजें आपको अच्छे से पढ़नी भी है साथ में, है ना, केवल लिखने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी आपका हाथ चलना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस मैं लिख सकता हूं, मेरी जो है लिखने की क्षमता है, और आपको कॉन्फिडेंस आने से चीजें आपकी और बदल जाएगी, राइट। तो जियोमॉर्फोलॉजी सबसे पहले हो गया। टेस्ट 2 यूनिट है ना, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी है, और इसमें सारी चीजें ये क्लाइमेटोलॉजी में किस किस चीजों पे फोकस करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये कंटेंट दे रखा है। 18/6 को अपना पेपर होगा। इसका मतलब क्या है कि वीक में अपन स्टार्टिंग में 2 टेस्ट ले रहे हैं, 2 टेस्ट ले रहे हैं, तो 1 यूनिट है ना, 2 यूनिट तो 1 वीक में आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि 10 यूनिट है ना, संडे टू संडे चलेंगे तो कभी भी अपना सिलेबस पूरा नहीं होगा। 1 वीक में 2 टेस्ट होंगे, ठीक है। हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत मेहनत लगेगी, इतनी सारी कॉपियां चेक करना, और 1 वीक में 2 कॉपियां चेक करना बहुत भारी काम है, छोटा काम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो टेस्ट आप देंगे अगले टेस्ट से पहले आपकी कॉपी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट आ गया यहाँ पर, और इसमें एक वीक में 2 टेस्ट आप दे पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट नहीं पढ़ना है। जो चीजें हाईलाइट है टॉपिक्स, उस पर फोकस करना है। जो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वहां पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और पढ़ने के दौरान भी फैक्चुअल नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट या वो जो क्वेश्चन है उसकी फ्रेमवर्क आपके माइंड में होनी चाहिए। कौन कौन से क्वेश्चन आए, मतलब जो क्वेश्चन है उसके आंसर की फ्रेमवर्क आपके माइंड में होनी चाहिए, कौन कौन से चीजें ऐड करनी है, बस वो पढ़ना है, राइट। तो इस हिसाब से, इसलिए ये आराम से 1 वीक में 2 यूनिट तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ना जीके पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कोई जीके नहीं है, कोई जीएस नहीं है, सिर्फ और आपकी 10 यूनिट है, उस पर फोकस करना है। तो ये चीजें आपके लिए आसान है, ठीक है। यूपीएससी मेंस देते हैं, यूपीएससी मेंस में तो जीएस भी होता है बहुत बड़ा पार्ट, ऐसे भी होता है बहुत बड़ा पार्ट, फिर इधर सब्जेक्ट होता है, इतनी सारी चीजों में अपन उलझे हुए होते हैं, राइट। यहाँ तो केवल एक ही फोकस है, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, बस 10 यूनिट सीधा सा आराम से 1 सप्ताह में 2 यूनिट बढ़िया तरीके से, सीधा मैं फाइनल एग्जाम में बैठूं तो भी मेरा हाथ चले, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके ये शेड्यूल है ना। अगला ओशिनोग्राफी का फिर 22 तारीख को रखा है अपन ने, और उसके बाद में जो टेस्ट है 25 तारीख को रखा है ना। उसके बाद में जो टेस्ट है ये 29 तारीख को रखा है, 29 जून को रखा है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये सारा सिलेबस है, मैं अभी आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आगे दिखा देता हूँ, और कहाँ गया, यस। एक प्रयास हम कर रहे हैं, है ना, यूनिवर्स बेच। जो विद्यार्थी कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी फीस हमने बहुत कम कर दी है ना। जो क्लासेस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, जो पहले कोर्स ले रखा है उनकी वैलिडिटी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी नोट्स जिनके पास नहीं है, जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, वो नोट्स मंगा लेंगे, क्योंकि इसमें कीवर्ड सारे की पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, ताकि वो ऐड करने होंगे। तो पूरी किताब पढ़ोगे ना, इतनी चीज़ें याद रहेगी, है ना, और ना ही इतना पढ़ पाओगे। और समय है तो एक बार किताब से भी पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है। ये किताब भी मैंने बताई है, भूगोल, ठीक है, मेंस की राइटिंग की दृष्टि से आती है, डीआर खुल्लर साहब की, ये मंगवा लेना, अच्छी किताब है, मोटी आती है, लेकिन अपने जो सिलेबस में वो टॉपिक, मॉडल, सिद्धांत, थ्योरीज वगैरह देख लेना। इसमें आलोचना, भूमिका, मेन बॉडी अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट होगा आपका, उसमें जो
प्रश्न उत्तर की फॉर्म में, मॉडल आंसर की फॉर्म में, क्वेश्चन होंगे मॉडल आंसर होगा, क्वेश्चन होगा मॉडल आंसर होगा, ठीक है। उसके फॉर्म में मैं कुछ ये एक छोटी सी पतली सी बुकलेट निकाल रहा हूँ, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, इससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मान लो लास्ट में समय कम है तो फटाफट सारे क्वेश्चंस और उनकी मेन बॉडी और मेन कीवर्ड्स पढ़ के चले गए, तो इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये भी जल्दी ही आ रही है, ऐसा अपन प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर कि आपको सबसे पहले टेस्ट कैसे देना है ना। जो निखार टेस्ट है, आपको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें टेस्ट सीरीज में जाना है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा यहाँ पर ये अपना निखार टेस्ट सीरीज दिख जाएगी। निखार दिखेगी तो निखार में आप खोलेंगे तो ये इस प्रकार खुलेगा। इतने सारे टेस्ट नीचे दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी टेस्ट कल से पहला टेस्ट होगा, तो इसमें केवल मान लो ये एक ही टेस्ट दिखेगा, बाकी नीचे पूरा खाली दिखेगा, राइट। आपको देखो यहाँ पर टेस्ट टाइटल दिखेगा, टेस्ट पीडीएफ दिखेगा, टेस्ट सब्जेक्टिव दिखेगा। तो आपको किसके ऊपर क्लिक करना है, टेस्ट सब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। टेस्ट सब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए सिंपल सा है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको लिखना है, तो सिंपल सा ऐसा पेपर खुल जाएगा। एक ही पेपर खुलेगा, जैसे जैसे पेपर करते जाएंगे वैसे अलग अलग पेपर खुलते जाएंगे। तो उस पर आपको अटेम्प्ट का क्लिक करना है। अटेम्प्ट के लिए क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल खुल जाएगी। इसमें दो चीजें होगी, है ना। जैसे पहला टेस्ट जियोमॉर्फोलॉजी का है ना, इसमें इतने क्वेश्चन इतना समय सारा लिखा होगा, और असाइनमेंट होगा उसमें व्यू एंड डाउनलोड असाइनमेंट। व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा पेपर आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, ये पूरा पेपर खुल जाएगा। ये पूरा पेपर का पैटर्न है, ये पूरा पेपर है, फिर इसमें एक साथ क्वेश्चन है ना, एक साथ क्वेश्चन है। इस पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इधर पूरी कॉपी आएगी, नीचे कॉपी आएगी। ये पहले तो क्वेश्चंस आ गए 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आ गए। उसके नीचे आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉपी आ जाएगी। ये टेस्ट कॉपी आ गई। नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है और उसमें आपको आंसर लिखने खाली, मतलब क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, कॉपी खाली है एज इट इज। जैसे कॉपी एचपीएससी की या अदर पीसीएस एग्जाम की, यूपीएससी की आती है, उसी बटन पे ये कॉपी आपके डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है मान लो डाउनलोडिंग में, प्रिंट आउट में पैसे ज्यादा लगे, तो आप क्या करना, केवल पहला पेज जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, खाली प्लेन पेज पे, है ना। स्केल से ऐसा ही जो है डिजाइन बना के खाली प्लेन पेज पे, उसमें तो आप आंसर लिखते जाना, ठीक है। आंसर लिख के उसी की पीडीएफ बना के अपलोड कर देना, ठीक है। ये पेपर मान लो डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट निकलवा दिया, ऑफलाइन में लाइब्रेरी में रूम में बैठ के कहीं लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर वापस जो आपने डाउनलोड किया था उसके नीचे यहाँ पे अपलोड असाइनमेंट है। ये डाउनलोड असाइनमेंट है ना, टेस्ट डाउनलोड है, असाइनमेंट नाम आता है यहाँ पे, ठीक है। अपलोड असाइनमेंट, तो अपलोड असाइनमेंट की जगह आपको क्या करना है, सेलेक्ट फाइल करना है ना। पीडीएफ वो जो आपके मोबाइल में है उसको सेलेक्ट फाइल करके पीडीएफ करके यहाँ पे बस सबमिट का बटन दबा दो। बच्चों वाला है, आराम से। आसान है या नहीं है? इतना आसान सिस्टम हमने किसी भी कहीं पर भी चले जाओ, है ना, हमारी लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा आसान सिस्टम टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज का कहीं पर भी नहीं है। और जो करेंगे वो देखना अपना जैसा सारा सिस्टम अपने जैसा ही होगा, है ना, अपने को कॉपी करके ही करेंगे। तो इसलिए ये प्रयास, ये अभ्यास हमने पहले कर लिया है, आसान है। सैकड़ों विद्यार्थी जुड़े हैं, सैकड़ों विद्यार्थी वापस जुड़ रहे हैं। पूरे साहस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको लिख के अपलोड कर देना। अब होगा क्या, अपलोड सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, है ना, ये जो जैसे अपलोड डाउनलोड असाइनमेंट है, नीचे अपलोड असाइनमेंट है, यहां पर आपको आ जाएगा मॉडल आंसर, है ना। उस पर क्लिक करेंगे, सेम डे पेपर भेज दिया आपने, सेम डे पेपर देने के बाद मॉडल आंसर भी आपके यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो आपने जो लिखा है, जो मेहनत की है ना, उसके बाद में आप मॉडल आंसर पढ़ लो अच्छे से, सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगी, राइट। तो ये अपना यहाँ पर प्लान रहेगा। चलिए, तो एक तो ये पेपर अपलोड करने का, डाउनलोड करने का और निखार टेस्ट को अटेम्प्ट करने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अपन ने आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, ठीक है, उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, उसी में जो चीज़ें चलती रहेगी वो अपना उसमें हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, जो टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं विद्यार्थियों का हमने एक ग्रुप बना दिया है। जो नहीं जुड़ पाया है 7878345859 पे कॉल कर देना, बोल देना कि मैंने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, मुझे इस ग्रुप में ऐड करना है, तो हमारी टीम चेक करके आपको ऐड कर देगी, राइट, ठीक है। 1 मिनट में वापस कर रहा हूँ क्लास में ना, 5 मिनट में, ठीक। फिर क्या होगा, ठीक है, फिर बस हम यहाँ से ऐड कर देंगे कुछ चीज़ें, जो डेली का प्रैक्टिस या कुछ आपको टारगेट देंगे वो आपको मिलता रहेगा। अब महत्वपूर्ण बात है लिखित अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास करना है। सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट आपको देने हैं जो अपन कर रहे हैं।
अब देखो आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। अपने लेवल पर मुझे लगता है कि प्रतिदिन आप क्या है, जो भी आपकी यूनिट है ना, सुबह उठने के बाद ये तय कर लो कि आज ये यूनिट है, मुझे पहले 2 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई करो इस यूनिट की। कुछ पहले टॉपिक पसंद कर लो, है ना, पहले टॉपिक चूज कर लो कि इस टॉपिक पे मुझे लिखना है, तो उस टॉपिक पे पहले 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो, 2-3 घंटे। फिर वहां पर 1 से 1.5 घंटे, ठीक है, डेली का ये आदत डाल लीजिए। 1 से 1.5 घंटे आपको कम से कम उस यूनिट के 2 से 3 प्रश्न अपने मन से ही बनाकर, या हम डाल देंगे डेली के डेली अपने मन से बनाकर, या हम डाल देंगे, सिंपल है, 2 से 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। ठीक है, ये लिखने हैं। टेस्ट तो होता रहेगा, है ना, वीक में 2 बार 3-3 घंटे आपको बैठ के देना है। अपनी तरफ से भी डेली आपको 1 से 1.5 घंटे, है ना, 1 to 5, 1 से 1.5 घंटे आपको डेली लिखना है। अगर ये कर लिया, ठीक है, सुबह सुबह मान लो 2-2.5 घंटे पढ़ाई हो गई और 1-1.5 घंटे आपने लिख दिया, 4 घंटे की पढ़ाई हो गई, बहुत है। अब शाम का जो आपका 4 घंटे का शेड्यूल है उसमें भी 2-3 घंटे, जिस दिन टेस्ट है उस दिन आप मत लिखो, उस दिन केवल टेस्ट में ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन वापस शाम के शेड्यूल में आप जो है 3 से 4 घंटे पढ़ो जो भी आपकी यूनिट है, फिर वापस 1-1.25 घंटा, है ना, शाम को थोड़ा लिखने का मन कम होता है तो 1 घंटा ही, ठीक है, 1 घंटा वापस आप लिखित अभ्यास करो। राइट, ये डेली के डेली होना चाहिए। इसका मतलब 1-1.5 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह, रोज कम से कम 2 घंटे तो आपको क्वेश्चंस लिखने ही है, 2-3 क्वेश्चंस। ठीक है, इतना ही कह रहा हूं, बस इतना कर लेना। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जिसने अगले 2 महीने, जिसने, क्योंकि देखो लेवल ऑलमोस्ट सबका ऑब्जेक्टिव में बराबर ही था, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऊपर नीचे होता है। ठीक है, आप सब लोग कट ऑफ में आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए। तो अब मेंस में 95% इस विद्यार्थियों का लेवल इक्वल है, जो 4-4 बार जेआरएफ किए हुए हैं, है ना, जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 बार मेंस लिख रखा है, वो विद्यार्थी डर रहे हैं, वो विद्यार्थी डर रहे हैं। तो लोगों का लेवल, विद्यार्थियों का लेवल सब इक्वल लेवल पर है। अब जो अगले 2 महीने इस पैटर्न को फॉलो कर लेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, उसी का सिलेक्शन होगा, है ना, वो टॉप रैंक से सिलेक्शन होगा। जो सुबह 1-1.5 घंटा, 2-3 घंटे पढ़ के 1-1.5 घंटा लिखेगा, जो शाम को 3-4 घंटे पढ़ के 1 घंटा लिखेगा, प्लस 2 टेस्ट अच्छे से शिद्दत के साथ देगा ताकि सारी चीजें कवर होती जाए, उसका ही सिलेक्शन है और उसका सिलेक्शन तय है। बस ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये जुनून, ये जिद 2 महीने की लानी पड़ेगी। यार इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, इतना गोल्डन अवसर, ये मतलब जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, जिंदगी में भी वापस नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा हूं, इतने सारे सीनियर्स लोगों को देखा है, इतने जूनियर्स लोगों को देख रहा हूं, इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूं, उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। केवल 2 महीने में आप एक दुनिया की टॉप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बस वो 2 महीने ये तय होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें मेरे लिए गौण है, शून्य है, सब शून्य है। बस मेरे लिए एक ही टारगेट है, ये 2 महीने के बाद जो 17 अगस्त है वो मेरा अच्छा चला जाए, मैं 3 घंटे में 18 में से 15 क्वेश्चन अच्छे से लिख के आ जाऊं, कुछ भी छूटे नहीं मेरे से। और ये गारंटी और कह रहा हूं, आप में से लोग बोलेंगे सर आता तो था, सर आता तो था, छूट गया, आता था छूट गया, सर क्या करूं, है ना, माथा पकड़ के बैठ जाओ, कुछ नहीं होना है। तो वो जो आता है सबको ही आएगा, देख लेना, क्योंकि लिखित है ना, प्लेट टेक्टोनिक पूछेगा और ऐसे कुछ चीज, वॉन थुनेन पूछेगा, किस्टोलर पूछेगा, वेबर पूछेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पूछेगा, है ना, इंडियन ज्योग्राफी पूछेगा, अल नीनो पूछेगा, मानसून पूछेगा, ये सारी चीजें सबको आती है। डिपेंड ये करता है कि लिख के कौन आया है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, लिख के कौन आया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बस ये ध्यान में रख लेना। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत छोटा सा सेशन में, मतलब बहुत छोटी सी चीज बताइए, बस फॉलो करो तो ठीक है, नहीं करो तो आपकी रणनीति हो सकता है उचित हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, यूपीएससी मेंस जो है फेलियर का मैं कह सकता हूं, ठीक है, कई बार फेलियर के अनुभव भी अच्छे काम आते हैं। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं निखार टेस्ट सीरीज के साथ कल सुबह 11 बजे। सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर अपलोड हो जाएगा। कल पूरा दिन पड़ा है आपके पास, पूरे दिन में कभी भी आप 3 घंटे लाइब्रेरी अपने रूम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। रात को शाम तक अपलोड कर देना। कल संडे को जो अपलोड करेंगे उनकी ही कॉपी हम चेक करेंगे, है ना, मंडे से वो कॉपी चेक करना स्टार्ट हो जाएगी। राइट, चलिए, थैंक यू।